बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएस लेक्चर नंबर 7 मुतालबा पाकिस्तान के मुहर्रिकात के साथ प्रोफेसर मोहम्मद फारूक एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। लेक्चर नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था कि तहरीक खिलाफत से क्या मुराद है। तहरीक खिलाफत में हमने ये देखा कि जंग अजीम अव्वल में बरतानिया और जर्मनी के दरमियान जो जंग हुई है, उस जंग में दुनिया के कुछ ममालिक बरतानिया के साथ थे और दुनिया के कुछ ममालिक जर्मनी के साथ थे। चूंकि हिंदुस्तान के ऊपर बरतानिया की हुकूमत थी, लिहाजा बरतानिया को प्रेशराइज करने के लिए, बरतानिया को हिजाज मुकद्दस की सरजमीन की हुर्मत की पामाली से रोकने के लिए हिंदुस्तान में जो तहरीक शुरू की गई थी उसको तहरीक खिलाफत कहा जाता है। उस क्वेश्चन में हमने तहरीक के कायदीन के नाम, तहरीक खिलाफत की सरगर्मियाँ, तहरीक खिलाफत का मकसद, तहरीक खिलाफत का अंजाम और तहरीक खिलाफत में गांधी का जो किरदार था, गांधी ने क्या किरदार अदा किया, ये उस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। तहरीक खिलाफत बोर्ड के आपके एनुअल एग्जामिनेशन के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में भी ये आ जाता है। आपके कॉलेज में जो आपका मंथली टेस्ट होंगे या आपके कॉलेज में रेगुलर जब आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें स्टैंड अप एग्ज़ाम होंगे, उस तमाम के लिए ये क्वेश्चन तहरीक खिलाफत बहुत अहमियत रखता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी अहम है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो मुतालबा पाकिस्तान के मुहर्रिकात। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही अहम है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से बड़ा अहम है। आपके कॉलेज के एनुअल, आपके कॉलेज में जो मंथली टेस्ट होंगे या स्टैंड अप होंगे, उस हवाले से भी ये क्वेश्चन बड़ा अहम है, उसमें भी आ सकता है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल ये क्वेश्चन है। मुतालबा पाकिस्तान के मुहर्रिकात का मतलब ये है कि वाह पाकिस्तान, पाकिस्तान का मुतालबा किस लिए किया गया, पाकिस्तान का मुतालबा क्यों किया गया, यानी 1947 से पहले हिंदुस्तान में मुसलमान जिंदगी बसर कर रहे थे, तो वो कौन से ऐसे हालात थे जिन हालात ने पाकिस्तान की ज़रूरत को जन्म दिया, या 1947 से पहले कौन से ऐसे हालात और वाक़यात पैदा हुए, कौन से ऐसे मसाइल पैदा हुए कि जिन मसाइल का हल पाकिस्तान की सूरत में तलाश किया गया, या कौन से ऐसे मसाइल पैदा हुए जिन मसाइल का हल क़याम पाकिस्तान की शक्ल में ही ढूंढा गया, या हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उस वक़्त ये सोचा कि ये प्रॉब्लम हमें फेस आ रहा है, लिहाजा इस मसले का हल जो है वो हम उस वक़्त तक नहीं निकाल सकते जब तक हम एक अलहदा वतन हासिल नहीं कर लेते। यानी इतनी कौन से ऐसे मसाइल थे कि हिंदुस्तान के मुसलमान इतनी बड़ी कुर्बानियां देने के ऊपर तैयार हो गए। आखिर कौन से ऐसे मसाइल थे कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपना सब कुछ जिन मसाइल को हल करने के लिए लुटाने के ऊपर तैयार हो गए, लुटाने के ऊपर मजबूर हो गए या लुटाने के ऊपर तैयार हो गए, उन तमाम मसाइल को क़याम पाकिस्तान की वजह करार दिया जाता है या क़याम पाकिस्तान के मुहर्रिकात करार दिया जाता है। मुहर्रिकात का मतलब है कि कौन सी चीज़ें थी, कौन से मसाइल थे जिन्होंने हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों को मुतहर्रिक किया कि वह अपनी जानों का नजराना पेश करके, आग और खून का समंदर पार करके, अपना घर बार, माल दौलत, इज्जत, जान माल, खानदान, कबीला, अपना सब कुछ, हवेलियां, अपनी जायदादें लुटाकर एक नए वतन में आ बसे कि हमें एक नया वतन मिलेगा तो उसमें हमें ऐसे मसाइल देखने को नहीं मिलेंगे। एक नया वतन जब आबाद होगा तो उसमें हर मुसलमान की इज्जत, जान माल, आबरू, कारोबार, हर चीज़ महफूज होगी और वो आज़ादी की फ़िज़ा में सांसें ले सकेगा। इस आज़ादी की कीमत जो है वो मुसलमानों ने अदा की और उन मसाइल का हमेशा हमेशा से ख़ात्मा करने के लिए पाकिस्तान को बनाया गया। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे
कि मुतालबा पाकिस्तान के मुहर्रिकात के क्या वजह है कि ये मुल्क हासिल किया गया, ये मुल्क क्यों बनाया गया, क्यों? उसमें सबसे पहले फिरका वाराना फसादात है। फिरका वाराना फसादात का मतलब है कि हिंदुस्तान में जहां पे किसी गांव में अगर हिंदू अक्सरियत में होते थे तो वहां पे मुसलमानों का जीना जो है वो महाल कर देते थे। अगर किसी गांव में 500 घर हैं और 400 घर हिंदुओं का है तो उस गांव में मुसलमान जो है वो अपने अकायद के मुताबिक, अपने इस्लामी शायर के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं कर सकते थे। वहां पे मुसलमान इस्लामी लिबास नहीं पहन सकते थे। हिंदू जब चाहते थे मुसलमानों की जायदादों को, मुसलमानों के कारोबार को नजर आतिश कर देते थे। मुसलमानों के घरों को आग लगा दी जाती थी, मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया जाता था और मुसलमान ऊंची आवाज में अजान नहीं दे सकते थे। मुसलमान जो है वो इस्लामी शायर के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर नहीं कर सकते थे। यही वजह थी कि हिंदुस्तान में फिरका वाराना जब फसादात होते थे तो हजारों मुसलमानों को बेदरीग शहीद कर दिया जाता था, मुसलमानों की जायदादों को नजर आतिश कर दिया जाता था, मुसलमानों के घरों को जला दिया जाता था, कारोबार तबाह कर दिए जाते थे, अमलाक को नुकसान पहुंचा दिया जाता था और उसको पूछने वाला कोई नहीं होता था। लिहाजा ये महसूस किया गया कि एक अलहदा वतन बनाया जाएगा जहां पे तमाम इंसानों को, तमाम मुसलमानों की जान, माल और इज्जत महफूज होगी। किसी के घर को जलाया नहीं जाएगा, किसी के कारोबार को जलाया नहीं जाएगा। मुसलमान अपनी मर्जी से बुलंद आवाज अजाने देंगे और अपनी मर्जी से इस्लामी शायर के मुताबिक, इस्लाम के अहकामात के मुताबिक अपने कारोबार कर सकेंगे, अपनी जिंदगी बसर कर सकेंगे। इसलिए इस मुल्क को हासिल किया गया, इसलिए पाकिस्तान को हासिल किया गया। पाकिस्तान के बनाने का जो दूसरा बड़ा मकसद है, जो दूसरा बड़ा मुहर्रक है, उसे माशरती हालात कहा जाता है। माशरती हालात हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के माशरती रहन सहन के जो स्टाइल हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क पाया जाता है। जब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है तो इमाम के पीछे वक़्त का बादशाह भी खड़ा होता है और उसी मुल्क का एक गरीब आदमी भी बादशाह के साथ खड़ा होता है। जब अल्लाह ताला के घर में आते हैं तो तमाम इंसान बराबर हो जाते हैं। बल्कि इस्लाम ने जो सबसे बड़ा इनकलाब जो है वो बर्पा किया है वो माशरती इनकलाब है। इस्लाम में किसी को किसी के ऊपर कोई फौकियत हासिल नहीं है। इस्लाम में तकवे की बुनियाद के ऊपर जो है वो फौकियत हासिल है। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो, आपने सबसे पहले जन्नत में दाखिल होना है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सवारी पर सवार होंगे उस सवारी की मुहार हजरत बिलाल हबशी के हाथ में होगी और जब जन्नत का दरवाजा खुलेगा तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले हजरत बिलाल हबशी आपकी सवारी की मुहार पकड़े हुए जन्नत में दाखिल होंगे। हजरत बिलाल हबशी का कोई हसब नसब नहीं है, कोई आप बादशाह नहीं थे, वजीर नहीं थे, लेकिन इस्लाम की वजह से आप एक हबशी गुलाम थे। आपके हसब नसब का भी मालूम नहीं है, लेकिन आपको तकवे की वजह से, मोहब्बत की वजह से आपको ये मकाम मिला। इस्लाम इस तरह के माशरती निज़ाम का जो है वो कायल है। इस्लाम में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, बल्कि तकवे की बुनियाद के ऊपर इंसानों का माशरती निज़ाम इस्लाम ने तरतीब दिया है। जबकि इसके बरक्स हिंदुओं में माशरती ऊंच नीच का निज़ाम पाया जाता है। कमतर नस्ल के हिंदू हैं, बरतर नस्ल के हिंदू हैं, जो शूदर हैं, उसके अलावा ब्राह्मण हैं, जो कमतर नस्ल के हिंदू हैं, वो बरतर नस्ल के हिंदुओं के साथ खाना नहीं खा सकते, उनके घरों में नहीं रह सकते, उनको शहरों से बाहर जो है वो रखा जाता है। यानी कि हिंदू मुआशरे में ज़ात पात का निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यही वजह है कि मुसलमान ये चाहते थे कि एक अलहदा वतन का मुतालबा किया जाए जहाँ पे इक्वालिटी हो, जहाँ पे तमाम इंसानों के हकूक और तमाम इंसानों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके बाद मुस्लिम ज़बान और सकाफत है। हिंदुस्तान में हिंदू ये चाहते थे कि हिंदी ज़ुबान को जो है वो राइज किया जाए। हिंदुस्तान में हिंदू ये चाहते थे कि हिंदी रस्मुल ख़त को जो है वो राइज किया जाए और हिंदुस्तान में हिंदी ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया जाए और हिंदी ज़ुबान को, हिंदी रस्मुल ख़त को राइज किया जाए।
जबकि मुसलमान ये चाहते थे कि उर्दू जुबान को राइज किया जाए। उर्दू जुबान अरबी और फारसी जुबान से मिलकर बनी है और मुसलमानों का अरबी जुबान से एक वालहाना इश्क है। मुसलमानों का ज्यादातर इल्मी विरसा अरबी और फारसी जुबान में है। उर्दू जुबान अरबी और फारसी जुबान से मिलकर बनी है, लिहाजा मुसलमान ये चाहते थे कि हिंदुस्तान में उर्दू जुबान को फरोग दिया जाए, उर्दू जुबान की तरवीज की जाए और उर्दू जुबान को दफ्तरी और सरकारी जुबान जो है वो करार दिया जाए। जबकि हिंदू हिंदी जुबान को राइज करना चाहते थे, हिंदी रस्मुल खत को राइज करना चाहते थे। यही वजह है कि उर्दू जुबान की तरक्की और तरवीज के लिए और मुस्लिम सकाफत की तरक्की के लिए एक अलहदा वतन होना ज़रूरी था। लिहाजा क़याम पाकिस्तान का मुतालबा इसलिए भी किया गया कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक ऐसा मुल्क हो जहाँ पे उर्दू जुबान को तरक्की और तरवीज जो है वो दी जा सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू पाकिस्तान की कौमी जुबान बन चुकी है और पाकिस्तान में उर्दू जुबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उर्दू जुबान की तरक्की और तरवीज के लिए नुमाया इक़दाम किए गए हैं। उसके बाद दो कौमी नज़रिया का मतलब है कि हमें पाकिस्तान के पस मंज़र में दो कौमी नज़रिया ही है। दो कौमी नज़रिए का मतलब यह है कि हिंदू ये समझते थे कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही कौम आबाद है और वो हिंदू हैं, और हिंदुओं का ये नज़रिया था कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं को ही हुकूमत करने का हक हासिल है और हिंदुस्तान का मतलब भी यही है कि हिंदुओं का देश, एक ऐसा मुल्क जिसमें हुक्मरानी का अख्तियार सिर्फ हिंदुओं को हासिल है। जबकि सर सैयद अहमद खान ने और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बावर कराया कि हिंदुस्तान में एक कौम आबाद नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में दो कौमें आबाद हैं और दोनों कौमों के हीरोज, दोनों कौमों के नजरियात, दोनों कौमों के पैदाइश से लेकर मौत तक जितने रस्म व रवाज हैं और ज़िंदगी गुजारने के तमाम तरीके, अकायद, इबादत, पैगम्बर, किताब, उनके ज़िंदगी गुजारने के तमाम अमूर, मज़हब, मईशत, माशरत, सियासत, तमाम में एक दूसरे से ज़मीन आसमान का फ़र्क पाया जाता है। यही वजह है कि सदियां इकट्ठे रहने के बावजूद भी हिंदुमत और इस्लाम जो है वो एक नहीं हो सका। मुसलमानों का ज़िंदगी गुजारने का अपना जो है वो तरीका है, मुसलमानों का अपना पैगम्बर है, कुरान में मजीद किताब है और अल्लाह ताला के अहकामात हैं, जबकि हिंदू जो हैं वो अपने नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं और हज़ारों साल इकट्ठे रहने के बावजूद भी ये एक नहीं हो सकेंगे, क्योंकि दोनों की बुनियाद मुख्तलिफ नज़रियात के ऊपर है, दोनों की बुनियाद मुख्तलिफ ख्यालात के ऊपर है। लिहाजा दोनों के लिए एक अलहदा वतन होना चाहिए, दोनों के लिए एक अलहदा जगह जो है वो होनी चाहिए जहां वो अपने नज़रियात के मुताबिक, अपने अकायद के मुताबिक, अपने बिलीव्स के मुताबिक और अपने पैगम्बर की दी हुई हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकें। इसीलिए नज़रिया पाकिस्तान जो है इसको दो कौमी नज़रिया कहा जाता है। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद ही टू नेशन थ्योरी है, दो कौमें आबाद हैं, लिहाजा दोनों कौमों के लिए अलहदा वतन होना चाहिए। इसीलिए मुतालबा पाकिस्तान या क़याम पाकिस्तान का जो है वो मुतालबा किया गया। उसके बाद कांग्रेसी वजारतें 1937 से लेकर 1947 तक बरे सगीर में कांग्रेसी वजारतें कायम हुई। इस दौरान में हिंदुओं ने अपने इक़्तिदार का इस्तेमाल मुसलमान कौम को दबाने और उसे हकूक़ से महरूम करने के लिए किया। तअस्सुब की इस तस्वीर से मुसलमानों को अलग वतन हासिल करने पर मजबूर कर दिया। उन्हें इल्म था कि जमहूरियत अक्सरियत की हुकूमत का नाम है और अक्सरियत हिंदुओं की है। यूं मुसलमान मुस्तकिल तौर पर हिंदुओं की गुलामी का शिकार हो गए। यानी 1937 से लेकर 1947 तक कांग्रेस ने जो वजारतें कायम की, उस वजारतों में मुसलमानों ने यह महसूस किया कि हिंदू जो है वो कभी भी मुसलमानों के साथ मुखलस नहीं हो सकते और मुसलमानों को एक अलहदा वतन की जो है वो ज़रूरत पेश आएगी। लिहाजा एक अलहदा वतन का मुतालबा किया गया। और आखिर में पॉइंट नंबर 6 है कि मुतालबा पाकिस्तान का मुतालबा इसलिए किया गया कि एक इस्लामी निज़ाम जो है वो कायम किया जाए। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है
मुसलमान इस्लामी निज़ाम को अमली तौर पर नाफिज देखना चाहते हैं। ये हिंदू अक्सरियत वाले जनूबी एशिया में मुमकिन था। अल्टीमेटली क़याम पाकिस्तान का मुतालबा इसलिए किया गया कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक इस्लामी निज़ाम कायम करना चाहते थे। अल्टीमेटली हिंदुस्तान के लाखों मुसलमानों ने जिद्दोजहद इसलिए की, कुर्बानियाँ इसलिए दी कि मुसलमानों ने कि वो एक ऐसी इस्लामी रियासत कायम करना चाहते थे जैसी इस्लामी रियासत आज से 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके खुलफाए राशिदीन ने कायम की थी। हिंदुस्तान के मुसलमान एक ऐसी इस्लामी रियासत कायम करना चाहते थे जिस तरह की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी। उसकी एक झलक हिंदुस्तान में कायम करना चाहते थे, देखना चाहते थे। एक ऐसी सरजमीन हासिल करना चाहते थे जहाँ पे वो इस्लामी निज़ाम को, इस्लामी अकायद को, इस्लामी असूलों को जो है वो अमली तौर पर प्रैक्टिकली उनको जो है वो आजमा सकें, उनके ऊपर अमल कर सकें। अल्टीमेटली क़याम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मकसद जो है वो इस्लामी हुकूमत का क़याम था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह क़याम पाकिस्तान की शक्ल में हमें हमारा वो मकसद हासिल हुआ। आज पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ जो है वो इस्लाम और कानून सुन्ना है, कुरान और सुन्नत है। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो कुरान और हदीस की रोशनी के खिलाफ हो। पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन जो है वो नाफिज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक इस्लामी हुकूमत है। तो आज के क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस किया कि मुतालबा पाकिस्तान का मुहर्रकात क्या हैं, पाकिस्तान को क्यों जो है वो बनाया गया, पाकिस्तान का मुतालबा किस लिए किया गया। उसमें हमने ये डिस्कस किया कि फ़िरका वाराना फसादात थे जिनको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान का मुतालबा किया गया, माशरती हालात थे उनकी वजह से पाकिस्तान का मुतालबा किया गया, दो कौमी नज़रिया, कांग्रेसी वजारतें और इस्लामी निज़ाम हयात का क़याम, ये वो तमाम मुहर्रकात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का मुतालबा किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये लेक्चर जो है, आज का टॉपिक जो है, ये आप इसको समझ चुके होंगे, आपको ये पसंद आया होगा। आपको अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आया है या आपको इसकी समझ आ गई है तो आप इसको जो है इसके ऊपर कमेंट ज़रूर करें। आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपको जो हमारे कोर्स के लेक्चर हैं उसके अलावा मेरे मोटिवेशनल लेक्चर जो हैं वो भी देखने को मिलेंगे। आप उसको भी ऊपर भी कमेंट करें। तो और मेरे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका शुक्रिया। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी पुश कर दें। और अगर आपके एक और मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके अगर कोई दोस्त या आपके फ्रेंड्स जो हैं वो और कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं या आपके फ्रेंड जो हैं वो इंटरमीडिएट सेकंड ईयर में हैं और वो भी उनका भी सब्जेक्ट मुताला पाकिस्तान है, तो आप उनको भी मेरी ये यूट्यूब वीडियो का जो लिंक है उनको सेंड कर सकते हैं। आपके फ्रेंड्स भी, आपके फैमिली में अगर कोई और सेकंड ईयर में पढ़ते हैं मुताला पाकिस्तान तो आप उनको भी ये वीडियो लिंक सेंड कर सकते हैं, यूट्यूब लिंक सेंड कर सकते हैं ताकि वो भी ये लेक्चर सुन सकते हैं और इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।